मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। सूखे मेवों की सबसे पुरानी किस्मों में पिस्ता का नाम भी शामिल है। काजू के परिवार से संबंधित पिस्ते का छोटा सा पेड़ मध्य एशिया और मध्य पूर्व में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हजारों सालों से मध्य पूर्व में पिस्ता उगाया जाता रहा है। बाइबल में भी पिस्ते का उल्लेख मिलता है। इसी से पता चलता है कि इतिहास में भी पिस्ते को कितना महत्व दिया गया है। पुरातत्वविदों ने यह खुलासा किया कि 6750 ईसा पूर्व में पिस्ता के बीजों का सेवन किया जाता था। इटली और हिस्पानिया से पहले पिस्ता सीरिया में आया था। पुरातत्वविदों को पूर्वोत्तर इराक में खुदाई के दौरान ऐसे सबूत मिले जो अटलांटिक पिस्ते के इस्तेमाल का संकेत देते हैं। आधुनिक पिस्ते की खेती सबसे पहले मध्य एशिया में कांस्य युग के दौरान की गई थी। वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू मैक्सिको और कैलिफोर्निया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया देशों जैसे देशों में व्यावसायिक रूप से पिस्ता की खेती की जाती है। यहाँ पर 1854 में सबसे पहले पिस्ता पेश किया गया था। वर्ष 2014 में ईरान और संयुक्त राज्य पिस्ता के प्रमुख उत्पादक हुआ करते थे। विश्व में पिस्ता के कुल उत्पादन का लगभग 76% हिस्सा ये दोनों देश ही उत्पादित करते थे। पिस्ता पोषक तत्वों, एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्दी प्रोटीन से भरपूर है। हृदय और मस्तिष्क की सेहत के लिए भी इसे फायदेमंद माना जाता है। पिस्ते में मौजूद डाइटरी फाइबर वजन घटाने में मदद कर सकते हैं। पिस्ते को स्नैक्स के रूप में ताज़ा या भूनकर नमक के साथ खा सकते हैं। इसे सलाद में या अन्य सूखे मेवों के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। पिस्ता आइसक्रीम, कुल्फी, पिस्ता बटर, हलवा और चॉकलेट में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। पिस्ता की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों के मौसम में ही पिस्ता खाने की सलाह दी जाती है। हालांकि पिस्ता को हम किसी भी मौसम में खा सकते हैं, पर इसका अधिक सेवन शरीर को हानि पहुंचा सकता है। नियमित रूप से ही पिस्ता का सेवन करें। पिस्ता खाने का सही समय इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे अपने आहार में क्यों शामिल करना चाहते हैं। यदि आप पिस्ता का अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो सुबह के वक्त इसका सेवन करना काफ़ी फायदेमंद है। शाम के समय कसरत करने के बाद पिस्ता खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। रात के समय पिस्ता न खाने की कोशिश करें। रात को इसका सेवन नींद न आने का कारण बन सकता है। ध्यान रहे, कभी भी पिस्ता का उपयोग तेल में भूनकर या चॉकलेट में लिप्त हुआ ना करें। यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। पिस्ता का उपयोग हमारे पेट के लिए अच्छा है क्योंकि यह हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। वेल्सविले मानव पोषण अनुसंधान केंद्र मैरीलैंड द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक यह पता चला कि नियमित रूप से पिस्ता खाने से अपचन की समस्या से राहत मिलती है, क्योंकि पिस्ता आंतों में स्वस्थ जीवाणुओं के विकास को बढ़ाता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। इसके अलावा पिस्ता में विटामिन B6, तांबे, मैग्नीज, फास्फोरस और थायमिन जैसे आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं, जिनकी उपस्थिति भी हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिस्ता में मौजूद फाइबर आसानी से मल त्यागने में मदद करता है और कब्ज से राहत देता है। पिस्ता का सर्वोत्तम स्वास्थ्य लाभ इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स गुण है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और फेफड़ों के कैंसर की संभावना को कम करने में मदद करता है। पिस्ता पॉलीफेनोलिक यौगिक जैसे कैटेकिन और गैलिक एसिड से परिपूर्ण होते हैं। ये यौगिक आपके शरीर की रक्षा करते हुए शरीर में मुक्त कणों से लड़ते हैं। इसमें पाए जाने वाले विटामिन B6 रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ाती है, जिससे यह कैंसर से बचाने में आपको मदद करता है। पिस्ता गामा टोकोफेरॉल में समृद्ध है, जो त्वचा में हानिकारक सूर्य के विकिरण को प्रवेश होने से रोकते हैं। इसकी त्वचा और बीज में भी अलग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग सेल को तोड़ने के बाद त्वचा की पतली परत को हटा देते हैं। सभी सूखे मेवों की तरह पिस्ता आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए लाभदायक होते हैं। पिस्ता में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोस्टेरॉल और असंतृप्त फैटी एसिड भी होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसकी वसा सामग्री में 60% पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड वसा होती है, जो एक स्वस्थ तरह का फैट होता है। ये फैटी एसिड LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिससे हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। यह मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाकर हृदय को मजबूत बनाते हैं। पिस्ता L-आर्जिनिन नामक एक एमिनो एसिड का भी काफ़ी अच्छा स्रोत होता है, जो धमनी की सख्तता और खून को एक जगह जमने से रोकता है। पिस्ते फाइबर्स में भी परिपूर्ण होते हैं। पिस्ता के स्वास्थ्य लाभों में रक्त
उच्च रक्तचाप भी शामिल है। उच्च रक्तचाप पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार इसकी कम खुराक सिस्टल रक्तचाप को कम करने के लिए काफ़ी लाभदायी होती है। दूसरी तरफ पिस्ता रक्त वाहिकाओं को कसने में मदद करती है, जिससे हृदय पर कम दबाव पड़ता है। यदि आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हो तो पिस्ता खाना शुरू कर दें, क्योंकि ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर, जिससे आपको जल्दी भूख नहीं लगती। यह बेहतर वजन प्रबंधन का एक उपाय है। पिस्ता वजन कम करने वाले लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। पिस्ता में कम कैलोरी, अधिक प्रोटीन, कम संतृप्त वसा और उच्च असंतृप्त वसा के साथ वजन कम करने के भी गुण होते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए भोजन के बीच में इनका नाश्ता करें, लेकिन लंच या डिनर के दौरान इनके अधिक सेवन से बचें। पिस्ता में मोनोसैचुरेटेड फैट अधिक मात्रा में होते हैं और यह प्राकृतिक रूप से घुलनशील होते हैं, पर ध्यान रखें कि अधिक मात्रा में पिस्ता का उपयोग न करें, क्योंकि पिस्ता का अधिक सेवन करने से मोटापा बढ़ सकता है, इसलिए इसका नियमित सेवन ही करें। यह स्वस्थ वसा, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और सूजन को कम करने वाले तत्वों के कारण मधुमेह के लिए भी काफ़ी लाभदायी है। इसका ग्लूकोज और इंसुलिन प्रतिरोध पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इन्हें अकेले खा रहे हैं या भोजन के साथ खा रहे हैं। डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों में शर्करा प्रोटीन के साथ अनुचित तरह से मिलकर प्रोटीन को अनुपयोगी बनाता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइसेशन कहा जाता है। पिस्ता में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ग्लाइकेशन की प्रक्रिया को कम करने में और मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह रक्त शर्करा के स्तर और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। एक कप पिस्ता हमारे शरीर के लिए प्रतिदिन आवश्यक फास्फोरस की 60% ज़रूरत को पूरा करता है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ से हमारी रक्षा करती है। पिस्ता आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और यह आँखों की बीमारियों से भी बचाता है। कैरोटीनॉयड आमतौर पर नारंगी फल और सब्जियों में पाया जाता है, लेकिन पिस्ता में भी यह पाया जाता है। पिस्ते में ल्यूटीन और जाक्सांथीन नामक 2 एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो मुक्त कणों पर हमला कर उन्हें खत्म करते हैं और कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं। इस प्रकार ये उम्र से संबंधित मैकुलर डिजनरेशन से हमारी रक्षा करते हैं। पिस्ता हड्डियों के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाई जाती है। पिस्ता में कुछ विटामिन के भी होते हैं, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत करते हैं और हड्डियों से संबंधित बीमारियों को रोकते हैं। पिस्ता हमारे शरीर में इंसुलिन के स्तर को प्रभावित करता है और मुहासों की शुरुआत को रोकता है। रक्त शर्करा में बदलाव अक्सर त्वचा पर अतिरिक्त तेल पैदा करते हैं, जो मुहासों का कारण बनते हैं। पिस्ता में सेलेनियम होता है, जो विटामिन ई के साथ मिलकर त्वचा की सूजन और निशान को कम करते हैं। इसमें उपस्थित तेल आपकी त्वचा को मॉइस्चर करता है, जिससे ये त्वचा से ड्राइनेस को दूर करने में मदद करता है। त्वचा को नमकने के लिए पिस्ते का सेवन करना चाहिए। स्वस्थ त्वचा के लिए विटामिन ई बहुत ही ज़रूरी होती है और पिस्ता में यह बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह त्वचा की बढ़ती हुई उम्र के संकेतों को रोकता है। पिस्ता में विटामिन ई की अधिक मात्रा त्वचा के लचीलेपन में सुधार करता है। यह उम्र बढ़ने की प्रक्रियाओं को और झुर्रियों की शुरुआत को भी रोकता है। पिस्ते में तांबा अधिक मात्रा में होता है, जो भोजन स्रोतों से शरीर में लोहे के अवशोषण करने में मदद करता है। यह एनीमिया जैसी स्थिति में मदद करता है। पिस्ता में विटामिन B6 होता है, जो खून में ऑक्सीजन को भेजता है। यदि प्रतिदिन इसे खाया जाए तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। यदि आपको नट्स से एलर्जी है तो आपको पिस्ता नहीं खाना चाहिए। इससे खांसी, छींक, चकत्ते और चेहरे की सूजन जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। यह तेज़ी से एनाफिलैक्सिस नामक एक गंभीर एलर्जी भी पैदा कर सकता है। पिस्ते में मौजूद आहार फाइबर हमारे पेट के लिए अच्छा है और हमारी पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में फाइबर का उपयोग करने से हमारे पेट भी खराब हो सकते हैं और दस्त, पेट में दर्द और ऐंठन, चिड़चिड़ापन, आंत्र सिंड्रोम आदि का कारण बन सकते हैं। पिस्ता नट्स से कुछ लोगों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो फ्रक्टोज नामक एक यौगिक की वजह से प्रतिक्रिया करती हैं। फ्रक्टोज खतरनाक नहीं है, लेकिन वे पाचन तंत्र को परेशान कर सकता है, जिससे सूजन, दस्त, कब्ज, पेट फूलना और पेट में दर्द हो सकता है। नमकीन और मीठे पिस्ते के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें उच्च सोडियम और चीनी सामग्री होती है। सलाद से दही तक आप इस तरह से पिस्ता का आनंद ले सकते हैं। हालांकि आपको हमेशा अनसाल्टेड पिस्ता का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यह दूध, तेल और मक्खन के रूप में भी उपलब्ध होते हैं। पिस्ते में विटामिन ए, विटामिन
ई और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। ये शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन को कम करने में मदद करता है। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए शरीर को विटामिन B6 बहुत जरूरी होती है। पिस्ता में विटामिन B6 अच्छी मात्रा में होता है। पिस्ता के अन्य लाभों में एक लाभ यह है कि यह फाइबर का एक अच्छा स्रोत है और पाचन में मदद करता है। हीमोग्लोबिन हमें स्वस्थ रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करने में मदद करता है और एनीमिया से राहत देता है। यह चक्कर आना, अनिद्रा, मतली और उल्टी जैसी कई अन्य समस्याओं से भी राहत देता है। सिर में खराब रक्त प्रवाह बालों के झड़ने का एक आम कारण है। पिस्ता खाने से बाल मजबूत बनते हैं और बाल का झड़ना रुक जाता है। धन्यवाद।